गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असाइनमेंट प्रैक्टिकल की इस सीरीज में आज हम हैं हमारी तीसरी क्लास में, जहां हम आज सीखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है लिब्रा ऑफिस पर। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं। प्रिपेयर ए वन पेज अबाउट योर लाइब्रेरी यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर विद टेबल फॉर कलेक्शन एंड स्टाफ मेंबर विद देयर डेजिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आसान भाषा में मैं कहूं तो आपको एक पेज अपनी लाइब्रेरी के लिए क्रिएट करना है, जिसमें आपको राइटर का यूज करना है। मीन्स लिब्रा ऑफिस के राइटर एप्लीकेशन का यूज करेंगे विद ए टेबल फॉर कलेक्शन। और अब यहाँ राइटर के एक पेज के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी और उस टेबल में हमें क्या मेंशन करना है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ समझे, कलेक्शन होता है लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स। मीन्स इस लाइब्रेरी में कितना कलेक्शन है, मीन्स इस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, कितने इंसाइक्लोपीडियाज हैं, कितनी डिक्शनरीज हैं, कितना मटेरियल अवेलेबल है, उसको हम लाइब्रेरी कलेक्शन बोलेंगे। जहाँ तक बात है स्टाफ मेंबर्स की, तो देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, जो लाइब्रेरी को चलाते हैं, मीन्स जो यूजर्स की हेल्प करते हैं, उनको हम लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर्स के रूप में जानते हैं। वहाँ उनकी डेजिग्नेशन हो सकती है लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉगर, केयर टेकर। इस तरह की विभिन्न प्रकार की पोस्ट लाइब्रेरी में होती हैं, तो वो इनकी डेजिग्नेशन होगी। और जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, एक लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन है, इंडिविजुअली जितने भी स्टाफ मेंबर हम इस टेबल में मेंशन करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी साथ में मेंशन करेंगे। टेबल मस्ट बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल का होना जरूरी है। टेबल मस्ट बी सेंटर अलाइंड इन द टेक्स्ट विद कंटेंट लेफ्ट जस्टिफाई। आप जो टेबल आप इस डॉक्यूमेंट में बनाएंगे, उस टेबल को आपको सेंटर अलाइन करना होगा, मीन्स बीच में रखना होगा डॉक्यूमेंट के। और उसमें जो कंटेंट होंगे, मीन्स जैसे स्टाफ मेंबर्स के नाम या लाइब्रेरी कलेक्शन की हम बात करें, वो कलेक्शन वो लेफ्ट साइड में होना जरूरी है। टॉप रो टेक्स्ट मस्ट बी इन बोल्ड फेस। आपकी जो टॉप रो होगी, जो आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल में जो टॉप रो होगी उसे आपको बोल्ड करना होगा। यूज कलर्स एंड शेडिंग इन रोज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर। और ये जो टेबल आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हम कॉलम्स ये बनाएंगे, इनमें अलग अलग कलर हम करेंगे ताकि वो एक दूसरे से अलग दिखाई दे। आल्सो इंसर्ट ए फोटोग्राफ। और इस डॉक्यूमेंट में जो ये पेज हम बनाएंगे राइटर में, इसमें हमें एक पिक भी डालनी होगी। तो अब आप क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे। हमें राइटर का यूज करना है और राइटर में एक फाइल क्रिएट करनी है, एक पेज हमें लेना है, उस पेज में एक टेबल हमें लेनी है और उस टेबल में हमें लाइब्रेरी में कितनी बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स, कितना कलेक्शन है उसे मेंशन करना है। एक टेबल और हम लेंगे जिसमें हमें लाइब्रेरी स्टाफ की डेजिग्नेशन, उसकी क्वालिफिकेशन लेनी है और टेबल को हमें सेंटर अलाइन करना होगा और उसमें जो कंटेंट होंगे वो लेफ्ट अलाइन होंगे और टेबल की हर रो को हमें अलग अलग कलर देना होगा और एक फोटो का उपयोग हमें यहाँ करना होगा। तो चलिए हम लिब्रा ऑफिस में चलते हैं, जहाँ लास्ट क्लास में हमने लिब्रा ऑफिस को इंस्टॉल किया था। वहां उस लिब्रा ऑफिस में हम राइटर के अंदर चलते हैं और वहां अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप पर बने लिब्रा ऑफिस के आइकन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आइकन को क्लिक करते हैं, हम लिब्रा ऑफिस में एंटर कर चुके होंगे। और यहाँ स्टूडेंट आपको ये राइट डॉक्यूमेंट, मीन्स आप इस राइटर डॉक्यूमेंट का उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके पास ऐसी विंडो शो हो, तो आप यहाँ फाइल में जाकर या फिर Ctrl+N न्यू को प्लस कर यहाँ से भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका वो एक पेज है जिस पेज पर हमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ दिए गए विभिन्न टूल्स और टूल्स बार को हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ कॉर्नर पर अनटाइटल 1 लिब्रा ऑफिस राइटर दिया गया है, इसे हम टाइटल बार के रूप में जानते हैं। चलिए एक पिक के द्वारा मैं आपको अच्छे से इसे समझा देता हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ इस
पिक को देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अनटाइटल 1 लिब्रा ऑफिस राइटर, इसे हम टाइटल बार के रूप में जानते हैं, और इससे नीचे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, इसे हम मेन्यू बार के रूप में जानते हैं, और इससे नीचे हमारे स्टैंडर्ड टूल बार दिए गए हैं, और उससे नीचे यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार दिए गए हैं, और यहाँ आपको साइड में भी कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम साइड बार के रूप में जानते हैं। और बात करें नीचे, सबसे नीचे जहां आप इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स को यूज कर चुके हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, इस रो को हम स्टेटस बार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप ये साइड में देख रहे होंगे, साइड बार है। कई बार आपको ये साइड बार शो नहीं होता है, इसे लाने के लिए आप यहाँ ये 3 लाइंस दी गई है, इन 3 लाइंस में प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैं लाकर दिखा देता हूँ आपको, 3 लाइंस पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो साइड बार आपके सामने आ जाएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसके लिए आपका जब वाइवा होगा तो उस वाइवा में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है कि राइटर के इस डॉक्यूमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा, मीन्स मैक्सिमाइज कितना कर पाएंगे। तो आप यहाँ देखिए कॉर्नर में ये प्लस और माइनस, ये 2 दिए हुए हैं। माइनस यूज होता है छोटे से छोटा करने के लिए, और प्लस यूज होता है बड़े से बड़ा, मीन्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए। तो ये राइटर के अंदर डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंटेज तक बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है स्टूडेंट 600 तक। मैं लाइव आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप इसे करते हैं तो यहाँ देखिए 599 और प्लस 600 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है, मीन्स मैक्सिमाइज। और कम से कम मीन्स छोटे से छोटा कितना हो सकता है, मीन्स मिनिमाइज कितना हो सकता है, ये हो सकता है स्टूडेंट यहाँ देखिए 20%। तो इस तरह के अमूमन क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए, परंतु मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपको आने वाले समय में होने वाले आपके प्रैक्टिकल में परेशानी पैदा करे। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य आप रखें और मेरे साथ बने रहें। हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं शीट को नॉर्मल करता हूं। तो स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल है BLI 224 ICT फंडामेंटल। तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं। तो जैसे मैंने इसे यहां राइट किया, इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं यहां से। तो मैं इसे 16 पर सिलेक्ट करूंगा। अब स्टूडेंट मैं यहाँ वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ मैंने असाइनमेंट की PDF से ये क्वेश्चन को कॉपी किया, Ctrl+C, और इसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, और इसे हम जस्टिफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जस्टिफाई के लिए ये आप अलाइन करें, लेफ्ट के लिए आप इधर कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और सेंटर अलाइन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, और राइट अलाइन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअल में ये जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई के लिए आप यहां इस पर क्लिक करें, और देखिए क्वेश्चन की शेप आपकी एकदम सही आ गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट आपको एक टेबल बनानी होगी फॉर कलेक्शन, और एक आपको स्टाफ मेंबर्स के लिए टेबल बनानी होगी जिसमें उनकी डेजिग्नेशन और उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी होगी। तो इट मीन्स हमें 2 टेबल यहां पर बनानी है। परंतु जहां तक बात है इस कलेक्शन की, तो ये कलेक्शन कहां का होगा, किस लाइब्रेरी का होगा, तो आप इसे अपने से चूज कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं इग्नो के इस असाइनमेंट प्रैक्टिकल को सोल्व कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या फिर ये किसी रीजनल सेंटर की लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर ये लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है, आपके आसपास की कोई लाइब्रेरी हो सकती है, तो उसका नाम आप यहां लिख दें। एक्चुअल आपको इसके कलेक्शन का पता है तो आप उसे मेंशन कीजिए, और अगर आपको कलेक्शन का नहीं पता है तो आप अज्यूम्ड कलेक्शन यहां लिख सकते हैं। तो मैं यहां हेडिंग में उस लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा जिस लाइब्रेरी का मुझे यहां कलेक्शन शो आउट करना है। तो मैं यहां लिखता हूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और उसकी लाइब्रेरी।
और इसे भी हम सेंटर अलाइन एक बार कर लेते हैं। कलर वगैरह हम बाद में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये लाइब्रेरी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मुझे दो टेबल लेनी है, तो टेबल के लिए आप यहाँ मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ देखें, आप यहाँ टेबल का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल क्लिक करने के बाद ये एक विंडो आपके सामने होगी। इस विंडो में आपको शो हो रहा होगा कि कितने कॉलम्स आपको चाहिए, कितनी रोज आपको चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे कलेक्शन की, तो लाइब्रेरी में कलेक्शन क्या होता है, जैसे बुक्स हो गई, प्रिंटेड बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, या फिर आप किसी अन्य प्रकार के ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी शो आउट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स और रोज को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉलम 4 चूज करूंगा और रोज में 6 यूज करूंगा। तो इसे चूज करने के बाद एक यहाँ विंडो आपको और दिखाई दे रही है जिसमें आप विभिन्न प्रकार की टेबल्स यूज कर सकते हैं, कलरफुल, और बहुत से ऐसे डिजाइन आपके सामने होंगे। मुझे डिफॉल्ट टेबल स्टाइल लेना है क्योंकि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे हर रो को अलग कलर करना होगा। तो मैं यहाँ इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक टेबल हो गई। जहां तक बात है कॉलम्स और रोज की, तो इन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये कॉलम्स हैं, और जहां तक बात है रोज की, तो ये रोज आपकी ये हैं, ये लाइनें आपकी दी गई हैं। तो इस टेबल का हेडिंग मैं बना देता हूं, अज्यूम्ड कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। मीन्स यहां हम एक काल्पनिक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर। अब यहाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में हमें एक हेडिंग लेना होगा। मीन्स जो हमारी टॉप रो है उस टॉप रो में हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, टाइप ऑफ कलेक्शन, टाइटल और वॉल्यूम्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, लाइब्रेरी कलेक्शन होता है। लाइब्रेरी में उपलब्ध वो पुस्तकें, वो जर्नल्स, वो मैगजीन, वो न्यूज़पेपर, इस तरह के मटेरियल को हम कलेक्शन का रूप देंगे। यहाँ सीरियल नंबर में 1 बाय 1 हम नंबरिंग करेंगे 1। और यहाँ मैं अब टाइप करूँगा जैसे प्रिंटेड बुक्स की लाइब्रेरी में कितनी प्रिंटेड बुक्स होंगी। टाइटल में हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइटल। यहाँ नंबर ऑफ टाइटल और वॉल्यूम्स में अंतर क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए एक टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसकी 4 बुक्स हैं सेम टाइटल की, तो इट मीन्स टाइटल 1 हो गया, और वो नंबर्स कितने हुए, वो वॉल्यूम्स कितने हुए, वो हुए 4। तो इसी प्रकार से मानकर चलें आपकी लाइब्रेरी में 5000 टाइटल हैं और वॉल्यूम्स यहाँ हैं 25 हो सकते हैं, 22,000 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ वॉल्यूम लिखूंगा स्टूडेंट्स 21,000। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड में हम लिखेंगे ई बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर रिसोर्स के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी उपलब्ध हों तो आप उन्हें यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे ई बुक्स। यहाँ आप लिखिए जितने भी अवेलेबल हैं, मीन्स कितने भी टाइटल अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मिनिमम, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 301 मीन्स 301। और मैं यहाँ वॉल्यूम्स लिखूंगा अनस्पेसिफाई। अनस्पेसिफाई का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पीडीएफ को बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूजर एक टाइम पर यूज कर सकते हैं। तो आप ये मानकर चले 301 अगर टाइटल है तो 301 ही बुक्स हैं, परंतु हजारों व्यक्ति एक टाइम पर उस सेम पीडीएफ को, उस सेम बुक को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप अनस्पेसिफाई कीजिए, या फिर आपको कोई नंबर लिखना है वो नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे 3rd नंबर में जर्नल्स, प्रिंटेड जर्नल। जैसे मान कर चले आपकी लाइब्रेरी में आप अपने अकॉर्डिंग नंबर लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। या तो आपके पास उपलब्ध डाटा हो, एक्चुअल डाटा हो, परंतु आप स्टूडेंट हैं, आप लोग पास उपलब्ध डाटा नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से इस डाटा को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में करूंगा मैगजीन, क्योंकि लाइब्रेरी में मैगजीन भी उपलब्ध होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा न्यूज़पेपर। और स्टूडेंट एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप टैब का यूज कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पर टैब होगा, उस टैब का यूज कर सकते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, ये कलेक्शन की टेबल मैंने फिल कर दी है। आप और भी कुछ जैसे डिक्शनरीज को मेंशन करना चाहें, इंसाइक्लोपीडियाज को मेंशन करना चाहें और आपके पास अभी टेबल में जगह नहीं है, तो आप अपने कीबोर्ड से टैब को अगर प्रेस करेंगे तो एक कॉलम जैसे और बन गया है। तो मैं यहाँ चलो आपके लिए एक कॉलम और बना देता हूं और यहाँ मैं इंक्लूड कर देता हूं कुछ डिक्शनरीज, मीन्स डिक्शनरीज को का भी एक कॉलम बना देता हूं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए एक टेबल आपकी तैयार हो चुकी है। ऐसे ही अब हम लाइब्रेरी स्टाफ की क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। चूंकि हमारे पास उपलब्ध ओरिजिनल डाटा नहीं है और एज ए स्टूडेंट और आपका ये प्रैक्टिकल है, तो इसमें आप इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक टेबल और लेता हूं और उस टेबल में हम इसी प्रकार से डाटा को फिल करेंगे। जैसे हमने पहले टेबल लिया था वैसे ही अब यहां मैंने एक टेबल और ले ली है। यहां इसका मैं हेडिंग देता हूं अज्यूम्ड डिटेल ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। यहां इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं ये। तो स्टूडेंट देखिए ये भी आपकी एक टेबल बन गई है। तो इसमें वही सीरियल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन। उसके बाद सीरियल नंबर 1, नेम जैसे डॉक्टर सुनीता शर्मा, क्वालिफिकेशन पीएचडी, डेजिग्नेशन प्रोफेसर या फिर लाइब्रेरियन। उसके बाद सीरियल नंबर 2, डॉक्टर मनोज कुमार, यहां क्वालिफिकेशन पीएचडी या फिर आप कोई और भी क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। डेजिग्नेशन मीन्स वो किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 3, मिस्टर अमित कुमार, क्वालिफिकेशन MLIS नेट, डेजिग्नेशन लाइब्रेरी असिस्टेंट। 4th नंबर पर हम लेंगे मिसेस बबीता, MLIS असिस्टेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स स्टाफ की क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमने 2 टेबल ले ली हैं। अब इन टेबल्स में हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने होंगे। तो डेजिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन टेबल मस्ट बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट, टेबल मस्ट बी सेंटर अलाइंड। तो स्टूडेंट ये टेबल ऑलरेडी सेंटर अलाइन है। अब इसमें आगे हम देखते हैं, टेबल मस्ट बी सेंटर अलाइंड इन द टेक्स्ट विद द कंटेंट लेफ्ट जस्टिफाई। तो जो कंटेंट रहेगा वो लेफ्ट जस्टिफाई रहेगा। तो इसे सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें जो हमने प्रिंटेड बॉक्स और जो टाइटल्स, जो वॉल्यूम्स, ये नंबर्स दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। ये लेफ्ट जस्टिफाई रहेगा तो इसे लेफ्ट पर यहां। अब देखिए ये सेंटर है तो इसे लेफ्ट करने के लिए आप इस अलाइन लेफ्ट को यूज कर सकते हैं या फिर आप एक कमांड यूज कर सकते हैं Ctrl+L। इस टेबल में भी हम ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट अलाइन। तो देखिए स्टूडेंट ये भी हो गया है। उसके बाद टॉप रो टेक्स्ट मस्ट बी इन बोल्ड फेस। जो टॉप रो होगी हमारी, टॉप रो ये है स्टूडेंट्स टेबल की, तो इसे हम बोल्ड करेंगे और चाहे तो हम इसके साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड टेबल के अंदर भी हमें क्या करना होगा, हमें इसे बोल्ड करना होगा और इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यूज कलर्स एंड शेडिंग इन रोज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर रोज। मींस आपको इन रोज में कलर फिल करना होगा ताकि ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दें। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए आप यहाँ नीचे एक आइकन है जिसे हम टेबल सेल बैकग्राउंड कलर के रूप में देखेंगे। तो यहाँ इस एरो पर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने बहुत सारे कलर होंगे, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, ये। तो इस प्रकार से आप कलर करिए। मैं देखिए अभी फटाफट इस कलर को फिल कर एक अट्रैक्टिव टेबल आपके सामने लेकर आता हूं। तो स्टूडेंट देखिए यहां कलर आ गए हैं। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहां इन फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां ये फॉन्ट्स का कलर है, जैसे यहां मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव इस रो को और बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें कलर
डिफरेंट फिल करूंगा, जैसे येलो पर रेड अच्छा लगता है। तो चलो मैं इसे और अट्रैक्टिव बना देता हूं, आप भी इसे ऐसे ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये टेबल दोनों ही अट्रैक्टिव हो चुकी हैं। यहां लास्ट में क्या है, ऑल्सो इंसर्ट ए फोटोग्राफ, आप यहां पर एक फोटोग्राफ भी इंसर्ट करें। तो फोटोग्राफ किसका होना चाहिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की, तो यहां एक लाइब्रेरी का फोटो होना चाहिए। तो एक फोटो आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए, और जहां स्टूडेंट क्रोम ब्राउजर में आने के बाद हम गूगल में लिखेंगे लाइब्रेरी पिक इन जेपीजी, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां इमेज पर क्लिक करेंगे। यहां इमेज पर क्लिक करने के बाद बहुतेरी लाइब्रेरी की पिक्स आपके सामने होंगी। आप किसी भी एक पिक को यहां से चूज करें। जैसे ये पिक इधर राइट साइड आ चुकी है, इसे हम यहां से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहां राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज करेंगे और उस डॉक्यूमेंट में जाएंगे जहां हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहां इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यहां इसके नीचे हम कर्सर को रख Ctrl+V मीन्स इसे पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे पिक आपके सामने होगी। इसे थोड़ा सा यहां से इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये पिक यहां एडजस्ट हो चुकी है। यहां लाइब्रेरी के पास रख मैं एक एंटर प्रेस करूंगा ताकि थोड़ा दिखने में सुंदर दिखाई दे। और इस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को इसे सेंटर अलाइन करूंगा। अब यहां देखिए स्टूडेंट, इस पिक का अगर आप बॉर्डर भी चाहते हैं, मीन्स ये थोड़ा सा और दिखने में अच्छी लगे, तो इसके लिए मैं बॉर्डर लगाऊंगा। बॉर्डर लगाने के लिए इस पिक पर कर्सर ला आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहां प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। जैसे ही प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो होगी और इस ऑप्शन में यहां बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। बॉर्डर पर क्लिक करें। बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद यहां सेकंड ऑप्शन ऑल फॉर बॉर्डर्स पर क्लिक करें और नीचे यहां आप इस बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर किस कलर का चाहिए तो मैं कलर चूज करता हूं ब्लू, और यहां इस बॉर्डर की विड्थ को मैं थिक पर क्लिक कर 2.25 पर क्लिक कर एडजस्ट करूंगा और यहां ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा आप देखिए पिक का बॉर्डर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे इस क्वेश्चन की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक दो काम और कर सकते हैं आप। जैसे ये इस पेज की बैकग्राउंड व्हाइट है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए आप इस पेज पर या इस पेज के किसी कॉर्नर पर आप राइट क्लिक करें और पेज स्टाइल ऑप्शन पर जाएं। पेज स्टाइल ऑप्शन पर आने के बाद सेकंड ऑप्शन कलर, इसे चूज करें। इसे चूज करने के बाद यहां से कोई भी कलर की बैकग्राउंड आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये लाइट येलो चूज करता हूं और अप्लाई करता हूं और ओके करता हूं, तो देखिए आपके पेज की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। अभी हमें एक छोटा सा काम और करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रिपेयर ए वन पेज। तो वन पेज में इसे एडजस्ट करना है। तो थोड़ा सा हम इस पिक को स्मॉल करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, जैसे 14 मैं करूंगा। तो 14 करने के बाद देखिए स्टूडेंट, ये वन पेज पर आपका क्वेश्चन एडजस्ट हो चुका है। अब देखिए कहीं कहीं आपको ये अंडरलाइन दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में जब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसमें आता है, परंतु यहाँ नाम है, नाम कंप्यूटर में कई बार ऐसे ही रेड अंडरलाइन से दिखाई देते हैं, तो इसे इग्नोर करें। इसे इग्नोर करने के लिए आप राइट क्लिक करें और इग्नोर पर क्लिक करें। यहां भी आप इग्नोर पर क्लिक करें और यहां भी आप इग्नोर पर क्लिक करें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन
सॉल्व हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, हमें फाइल में किस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चंस को लगाना है वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, परंतु अभी के लिए हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो इसे सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे, और सेव एज पर क्लिक करने के बाद आप उस पाथ को चूज करेंगे जहां आपको ये फाइल सेव करनी है। तो मैं इसे सेव करूंगा ई ड्राइव में। ई ड्राइव में इस फाइल का मैं नाम दे देता हूं क्वेश्चन 1 राइटर, और अब इसे सेव करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है, मींस एक क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब हमें करना क्या होता है, इसके स्क्रीनशॉट लेने होते हैं और उसे असाइनमेंट की तरह हमें सबमिट करना होता है। लास्ट की जो मेरी वीडियो होगी, इसका जब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लूंगा और स्क्रीनशॉट लेकर आपको मैं शो आउट करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सबमिट करने हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और यदि मेरी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट भी कीजिए। लास्ट में वही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।